ठीक है कि कई प्रपोजल्स बनी होती हैं और उनमें काफ़ी समय लगता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अब इस विभाग को अनिल विज नाम का हाई स्पीड इंजन लग गया है। तो किसी भी काम को, जितने भी काम हैं उनको तेज़ी से कराने की कोशिश करते श्रीमती कि कोई अखबार नहीं दिखाएगा। ठीक बात है जो आपने रूलिंग दे दी, लेकिन मुद्दा तो उठाया जा सकता है। 0 आवर जो है, ये जो करंट इश्यूज होते हैं और पब्लिक इम्पोर्टेंस, उनको उठाने के लिए ही होता है। और ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है गुंडागर्दी का, तो इसको लोगों के सामने रखना बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। चलिए, आप संधि विच्छेद कीजिए। अगर कोई गुंडा करे तो उसको गुंडागर्दी कहते हैं, अगर हुड्डा साहब ने करा तो उसको हुड्डागर्दी ही कहा जाएगा। इसका संधि विच्छेद करो। हुड्डा की कारगुजारी, हुड्डा की कारगुजारी, अरे हुड्डा की कारगुजारी, ये कार्रवाई से निकले, व्हाट इज रॉन्ग इन इट? कार्रवाई से निकले। इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? आपको शब्दों का ज्ञान ही नहीं है, शब्दों का ज्ञान ही नहीं है आपको। व्हाट इज रॉन्ग इन इट? चलिए यानी अमित साहब, हुड्डा द्वारा किया गया काम, इसको हुड्डा द्वारा किया गया काम, चलिए अमित इसका साहब, मतलब है आप शब्दों को तो समझो ना। कुलदीप जी, पार्लियामेंट्री शब्द, ये शब्द इस्तेमाल मत करें। मेंबर साहिबा ने ठीक कहा है कि ये किराए की बिल्डिंग में चल रही है। प्रदेश में लगभग 50 ऐसी ESI डिस्पेंसरीज हैं जो रेंटेड बिल्डिंग्स में चल रही हैं, और हम इन सब को अपने अस्पताल बनाकर हम कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। कल बजट में मुख्यमंत्री महोदय ने ये बताया है कि ये रियायती दरों पर HSPP, HSIDC या पंचायतों से इसके लिए ज़मीन दी जाएगी, और जैसे ही ये ज़मीन मिलेगी हम सबको स्थानांतरित करना चाहते हैं। जहाँ तक बहन जी ने पूछा है, तो इसके लिए ये जो किराए के में आपकी डिस्पेंसरी चल रही है, HSPP में 1.23 एकड़ की 58 सेक्टर में जगह आइडेंटिफाई कर ली गई है, और उसको अपने लेने के लिए प्रस्ताव बनाकर केंद्रीय सरकार को भेजा गया है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर डिमांड को देखते हुए, जैसे मेंबर साहिबा ने कहा है, तो केंद्र सरकार ने 150 बेड का अस्पताल सोनीपत में बनाने के लिए मंजूरी प्रदान की है, जिसके लिए 6 एकड़ ज़मीन को वहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया गया है, और जल्दी ही उसको हम करके प्रपोजल बना के इसकी भी हमने केंद्र को भेज दिया है। जैसे ही उसकी स्वीकृति प्रदान होगी तो वहाँ पर हम 150 बेड का अस्पताल बना के देंगे। ठीक, के अंदर बिजली देने की नीति की बात की है। श्रीमान जी, वर्तमान नीति के अनुसार मौजूदा ढानी कनेक्शनों को AP फीडर से, यानी कि एग्रीकल्चर फीडर से RDS डोमेस्टिक फीडर पर स्थानांतरित करने की लागत आवेदक लाभार्थी द्वारा वहन की जाती है। इसमें ट्रांसफार्मर की लागत शामिल नहीं है। ट्रांसफार्मर की लागत निगम वहन करता है। नए ढानी कनेक्शनों के लिए जहां लाइन की लंबाई फिरनी से 300 मीटर से अधिक और 3 किलोमीटर तक है, वहां लाइन की लागत का 50% और यहाँ पर भी ट्रांसफार्मर की पूरी लागत निगम द्वारा वहन की जाती है।